अभी फिलहाल ट्वेल्थ को लेकर के आप पूछ सकते हैं। मतलब कि पढ़ाई के सवाल तो मैं तो मोटिवेशनल स्पीकर तो नहीं जो आपको पढ़ाई के लिए मोटिवेट करूँगा। मैं बस मेरी लाइफ कैसी थी ट्वेल्थ में उसी के हिसाब से आपको जवाब दूँगा। तो आप पढ़ाई को छोड़ करके सवाल करिएगा और ऐसे सवाल करिएगा जिसके कारण पढ़ाई में अफेक्ट हो रहा है। तो अगर किसी वो तो मैं डिसाइड कर लूँगा कौन सा क्वेश्चन नहीं पूछा जाना चाहिए, इनवैलिड क्वेश्चन कौन सा है। हाँ वो तो सर डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ, आपको आगे जैसे आपको ट्वेल्थ की परीक्षा के बाद अब आगे क्या, वो क्वेश्चन आप पूछो। तो अपने पास सीनियर्स हैं और हुमा MCA कर रही है कहाँ, दिल्ली से, और तुम्हारा बीटेक हो चुका है, PSC हो चुका है, PSC की प्रिपरेशन कर रही है, तो हमसे तो 4 साल आगे हैं। तो हमें वो 4 साल आगे क्या होना है क्या नहीं होना उसकी जानकारी अच्छे से मिल सकती है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी अपने लिए, हम अपने बारे में क्या सोच रहे हैं उसके लिए तैयारी करने के लिए पूछ सकते हैं। तो चॉइस इज योर्स, कौन क्या शेयर करना चाहता है, पूछना चाहता है। आप लोग पढ़ाई के टाइम पर स्ट्रेस कैसे हैंडल करते थे? बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत अच्छा। स्ट्रेस होता था, ऐसा लगता था कि अभी 4 चैप्टर बाकी है, नहीं हो रहा है, और कल टेस्ट है, कैसे करना है। तो बस नींद कम करो, पढ़ाई ज़्यादा करो। अगर ऐसा लगे कि नहीं नींद आ रही है तो 1 घंटे का अलार्म लगा दो, 1 घंटा सो जाओ, उसके बाद उठ के पढ़ लो। ऐसे स्ट्रेस कम हो जाता था क्योंकि पढ़ लिया है तो स्ट्रेस कम हो गया है। सो के उठने के बाद तो और ज़्यादा हो जाता है कि अब 1 घंटा वेस्ट हो गया है, नहीं, अब तो और नहीं टाइम कम होगा। हो अगर गया। ऐसा ना कि आप 1 घंटे सो रहे हो तो आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा कि आपका थोड़ा सा माइंड रिलैक्स हो गया है, अब आप 1 घंटे के बाद और ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाओगे। ऐसा होता है, अगर ट्राई करो तो हो जाएगा। और अगर थोड़ा और रिलैक्स करना है तो सॉन्ग सुन लो 1-2, पर ऐसा है कि 1 या 2 सुन लो, इससे ज़्यादा मत सुनना, वरना फिर टाइम उसमें वेस्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। इस क्लास में बहुत सारे बच्चे होंगे जो क्लास में इधर होंगे जिसको बिल्कुल पढ़ाई का स्ट्रेस ना हो। वो इसलिए स्ट्रेस हो रहा है क्योंकि उनसे पढ़ाई नहीं हो पा रही है, होंगे बहुत सारे ऐसे हर क्लास में होता है। तो मैं तो अपनी थोड़ी सी स्टोरी यही बताऊँगा कि मैं 12 साल स्कूल में रहा, फर्स्ट क्लास से मैं स्कूल में आया था 2005 में। तो फिर अभी तक मैं सबसे ज़्यादा पोटेंशियल कोई टीचर मैंने पाटीदार सर को देखा है पूरे सामने बैठना नहीं सर, ये ऑनेस्ट वाला एक बात है क्योंकि कोई भी टीचर आपके ऊपर ज़रूर ध्यान देगा, सीधी सी बात है। लेकिन कब आप सुबह 7 बजे आते हैं और 2 बजे घर चले आते हो जब तक, उसके बाद उसको आपसे क्या मतलब है, ठीक है ना। सर एक ऐसे एकमात्र टीचर थे जो हमारे लिए 5 बज तक स्कूल में रुकते थे फॉर एक्स्ट्रा क्लास, और कुछ बच्चे होते थे जिनको थोड़ा सा 3rd डिग्री ट्रीटमेंट भी देना पड़ता है, जैसे कि मैं, है ना। तो वो मुझे 5 बजे के बाद भी सिर्फ 1 घंटा घर पे जाने के लिए देते थे और वो अपने घर में मुझे इन्वाइट करके पढ़ाते थे रात के 8 बजे तक सिर्फ मुझे। पता नहीं शायद सर ने कुछ देखा होगा मेरे अंदर कि यार, क्योंकि मैं आपको बताऊँ 10th क्लास में मेरा रिजल्ट था 8.2 CGPA, ठीक है। 8.2 CGPA को परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करेंगे तो कितना बनता है, लगभग 78% बन जाता है, 9.5 से करता है ना। और 11th में परसेंटेज चालू होता है, मेरा 11th में परसेंटेज था 55, काफ़ी वेरिएशन है। और ये सब इतना सफिशिएंट वेरिएशन है कि किसी भी इंसान को डिप्रेशन में डाल सकता है, सीधी सी बात है। अगर आप साल भर पहले 80% ला रहे हो और अगले साल आपका डायरेक्ट 55 हो जाता है तो आप इसे क्या कहोगे, ठीक है। तो ये बात पाटीदार सर उस वक्त सब आई है, तब मुझे पता भी, सर को पता भी नहीं था कि बैच कैसी है, मैं कैसा हूँ वगैरह वगैरह। तो जो मेरे पहले के जो टीचर थे फिजिक्स के, मोहित चौहान सर, तो उन्होंने, मोहित शर्मा सर, तो उन्होंने पाटीदार सर को कॉल किया था एक दिन और कहा था कि सर अनुराग नाम का एक लड़का है, उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा सा उसका माइंडसेट चेंज हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा मतलब डल सा हो गया, डिप्रेशन टाइप में कुछ हो गया है उसको, क्योंकि अचानक से 8.2 से सीधे 55 का आना एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि सर ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया उस टाइम पे। सर ने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, अपने घर इन्वाइट करते थे, मुझे खाना भी खिलाते थे और 3 घंटा पढ़ाते थे स्कूल के अलावा। तो
अगर आपको लकीली ऐसे पोटेंशियलफुल टीचर मिल रहे हैं तो आपको आपकी ये ड्यूटी बनता है कि आप उनके साथ चलें, उनके कहने पर चलें। क्योंकि मैं जब भी खरगोन आता हूँ मुझे बहुत शिकायत नहीं, मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसा नाराज़ रहते हैं कि केवी के सर सर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, बिल्कुल भी एकदम डांट देते हैं, पढ़ा चिल्ला देते हैं। तो मैं उनको हमेशा यही कहता हूँ कि पूरे स्कूल में फिलहाल में वही है जो शायद एक टीचर जैसा जिसको होना चाहिए ऐसा पूरे स्कूल में फिलहाल में वही है। मैं चाहता हूँ कि सभी का माइंडसेट सर के नहीं बदले। सर स्ट्रिक्ट ज़रूर है लेकिन वो आपके पीछे उनका कोई उद्देश्य है शायद, इसलिए ये चीज़ मैंने कब समझी जब उन्होंने मुझ पर ध्यान देना चालू किया। वरना कौन टीचर आपको 2 बजे के बाद ध्यान देगा, कोई भी नहीं देगा, सब लोग में कर जाएंगे। लेकिन वो मुझे यहाँ पे भी 5 बजे तक पढ़ाते थे, शाम के घर में घर पर भी बुलाते। तो शायद हो सकता है उनके कारण मेरा रिजल्ट सुधरा हो। खैर ज़्यादा नहीं सुधर पाया क्योंकि एकदम से उठना नीचे गिरना बहुत आसान होता है लेकिन उठने में काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी का सार जो समझाया जिसने वो पाटीदार सर है। मेरे पापा आज भी सर के बहुत ज़्यादा थैंकफुल है। जब भी बात करता हूँ सर मैं पापा के साथ तो वो कहते हैं कि उनके जैसा टीचर ने नाश्ता करने क्या का। तो वो काफ़ी आपसे मिलना भी चाह रहे हैं, कभी टाइम मिला तो जरूर आइएगा। तो ये बात है कि पाटीदार सर के अंदर जो पोटेंशियल है उसका आप यूज़ करें। अगर आपकी लाइफ में पढ़ाई को लेकर के भी कुछ अलग प्रॉब्लम्स है जिसके कारण आपकी पढ़ाई इफेक्ट हो रही है तो आप जरूर शेयर करें उनसे, वेरी हेल्पफुल सर। मैं ये कहूँगा। और फिर बाकी तो ऐसा है कि देखो सबके पास अपना अपना टैलेंट होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो शायद पढ़ाई में मे बी पॉसिबल अच्छे ना हो, थोड़े से कम हो, एवरेज के अकॉर्डिंग हो, लेकिन हो सकता है उसके पास अच्छी लीडरशिप क्वालिटी हो, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल हो। एक बात इस स्कूल में मैंने ये भी देखी है कि 11th क्लास में मेरे 55% है और लगातार मेरा रिजल्ट गिरते ही जा रहा है। 12th में भी गिरा, सब कुछ मतलब सबसे नीचे से फर्स्ट आता था, ठीक है। पर ये बात है कि यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ आपके टैलेंट को और आपकी जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी है उस पर भी ध्यान जाता है। जनरली हम देखते हैं कि स्कूल में स्कूल कैप्टन किसे बनाया जाता है, मतलब मैं ये आपकी तारीफ नहीं करता, मैं जनरली बात कर रहा हूँ। स्कूल कैप्टन जनरली किसे बनाते होंगे स्कूल में, जो सबसे ज़्यादा अच्छा परसेंटेज आता हो, भले उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी तो है ना हो, मे भी पॉसिबल हो रहा है ऐसा, लेकिन उसे बना दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे जब मेरा 12th में स्कूल कैप्टन का जो चल रहा था तो प्रॉपर एक इंटरव्यू हुआ था, सर भी उसमें मेंबर थे, इंटरव्यू में कमेटी में मेंबर थे। तो शायद मुझे तो कोई ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं स्कूल कैप्टन बन सकता हूँ, लेकिन मे भी पॉसिबल टीचर्स ने कमेटी ने जो देखा उनके अंदर, और ये चीज़ दूसरे टीचर भी बोलते थे स्कूल कैप्टन बनने के बाद कि अनुराग भले पढ़ाई नहीं करता लेकिन उसमें इतनी हिम्मत है कि वो पूरे स्कूल को संभाल सकता है एक साथ। तो शायद ये बहुत अच्छी बात है कि मेरे रिजल्ट को साइड में रखता है कि मेरी जो दूसरी एक्टिविटी जो मेरी क्वालिटीज़ है उसको देखा गया और मैं स्कूल कैप्टन बना। तो हो सकता है कि आपके पास पढ़ाई आप कम कर दो लेकिन आप अपने अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी सबसे फर्स्ट चीज़ हमेशा रखो, क्योंकि आपकी पढ़ाई को अगर बूस्टअप कर सकता है तो सिर्फ ये एक क्वालिटी कर सकती है। और दूसरी चीज़ हेल्पिंग नेचर होना वो जरूरी। जैसे मेरी बैच में 18 बच्चे थे साइंस बैच 12th क्लास में, सबसे वीक में सबसे वीक सर जानते हैं। मतलब सर अगर मैं अपना रोल नंबर नाम डाल के टेस्ट कॉपी में एक आंसर भी लिखना चालू कर रहा था तो सर ने मुझे एक बार बोला था कि आज खुशी की बात ये है कि आज अनुराग कुछ लिख रहा है। ये सही नाम बोला। हाँ बैठा था, मुझे वो अच्छे से आता है, मैं यहाँ बैठा था और मैं लिख रहा था। ऐसे भी जो टेस्ट होते हैं ना 12th क्लास में आपके भी होते हैं उसमें मैं लिख रहा था। तो सर ने मुझे बोला था कि आज अच्छी बात ये कि अनुराग कुछ आज लिख रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए कि मैं कुछ लिखना शुरू करता था, ठीक है। तो आप हमेशा ये 2 क्वालिटीज हमेशा रखो। मैं सबसे बेस्ट था हेल्पिंग नेचर, अपने साथ साथ अपने बैच का भी रखो। मुझे बहुत अच्छे से आते हैं हेमा और ये जो गर्ल्स का ग्रुप था, श्रुति, हेमा, वैशाली, उषा, ये लोग थे हमारे बैच का। तो उन्होंने ऐसा मतलब दरकिनार नहीं करा कि यार अनुराग तो पढ़ नहीं रहा है तो क्या है इससे बात करें। इन्होंने फुल टाइम मेरा हेल्प किया, फुल टाइम। रात को 11 बजे के से मैं नोट्स लेने आता तो मैं हमेशा रेडी रहता था, हमेशा। उन्होंने मुझे प्रॉपर नोट्स दिए, पढ़ाया भी। जब मैंने बोला मुझे पढ़ा दो तो मुझे पढ़ाया भी, सब कुछ किया।
शायद हो सकता है 12th का रिजल्ट तो इतना नहीं सुधर पाया मेरा, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन 11th से बेटर था, है ना। लेकिन मैं जब यहाँ से पास आउट हुआ तो एक कॉन्फिडेंस लेकर के गया था कि नहीं, मैं पढ़ाई में थोड़ा सा डाउन हो गया, कोई बात नहीं, 2 साल वो मेरा पास था, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि मेरे अंदर कितना पोटेंशियल है। और इसको बताने का जो, जैसे वो रामायण में जो हनुमान जी को अपनी शक्तियों की याद दिलाई जाती है ना, वैसे कुछ काम हरिदासन ने किया है मेरे साथ, ऐसा कह सकते हैं कि मुझे याद दिलाइए कि हु आर यू, तुम कौन हो, ठीक है। देखो इस टाइम पे मैंने पढ़ाई की बात कुछ नहीं करी कि ये रियल एस्टेट का काम करता है, बिजनेस वाला एक्सपेरिमेंट कैसे किया जाता है, नहीं, लेकिन ये सारी चीज़ें आपकी पढ़ाई को बहुत अफेक्ट करती है। मेरे पॉसिबल बहुत सारे बच्चे होंगे जब आप 10th से 11th में होंगे तो आपके दोस्त लोग आपको छोड़ के चले गए होंगे, कोटा चले गए होंगे, आपको चले होंगे, तो आपका जो एक बॉन्ड रहता है, जो एक साथ रहता है, टूट जाता है। तो उस चीज़ को दिमाग में मत लाइए कभी भी, आपके बहुत सारे नए दोस्त बनते हैं, यही गलती करने के अभी हमारा थोड़ा सा डर होने का कारण है। मेरा एक फ्रेंड था, उसने मुझे बिना बताया वो चला गया था, और वो कब बता रहा है मुझे जब 2 दिन बाद उसकी ट्रेन, क्या लगता है ना, आपका एक बेस्ट फ्रेंड जा रहा है, आपको बिना बताया तो आपको अच्छा लगेगा, तो वो कारण से मेरे को थोड़ा सा बुरा लगा था। लेकिन मेरे को फिर मैंने ये सोचा कि नहीं यार, मेरे साथ अभी भी 18 बच्चे हैं, और मेरे सामने सबसे पहले मुझे याद है, शायद मुझे याद नहीं होगा, हेमा और श्रुति आई थी, और इन्होंने मुझे बोला था कि अगर टेंशन मत ले, तेरे साथ दोस्त फ्रेंडशिप करेगा, इस तरीके से मुझे अच्छे से याद है। वो जगह भी याद है कि स्कूल में नाम पे था, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा अपने माइंड सेट को, ये 11th क्लास एक ऐसी क्लास है जहाँ पर आपको अपना माइंड स्ट्रॉन्ग करके चलना पड़ेगा, क्योंकि जब आप कॉलेज में जाएंगे ना तो आपको एक्चुअल दुनिया दिखेगी, आपको आप दिन भर में 100 नए लोग से मिलोगे, तो आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मेंटलिटी के साथ में आगे बढ़ना पड़ेगा। और पढ़ाई को एक ऐसा रखो कि आप किसी और के कारण आपकी पढ़ाई ना अफेक्ट हो, आप किसी के ऊपर पढ़ाई के लिए डिपेंडेंट मत हो, आप इंजॉय करने के लिए डिपेंडेंट है, ठीक है, बाहर घूमने जाने के लिए कि नहीं मुझे कोई एक दोस्त चाहिए, कोई मैं बाहर जाऊँगा, कुछ हो गया, पर ये मत सोचना कि नहीं मेरे साथ कोई एक होगा तो ही मैं पढ़ाई करूँगा, तो मुझसे पढ़ाई नहीं होगी, आप सब बिल्कुल पढ़िए, समझ रहे हो। तो आप पढ़ाई करते वक्त ये सोचो कि मैं हूँ और मेरी किताब है, दुनिया भूल जाओ, मोबाइल को भूलते हैं तो मोबाइल को बिल्कुल, खैर अभी तो कोरोना काल में ऐसा हो रहा है कि मोबाइल से ही पढ़ाई हो रही है, तो थोड़ा दूर तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आपको थोड़ा सा ये सोचना पड़ेगा कि मेरे को इसमें क्या यूज़ है, उससे दूसरी का। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं नहीं कर पाया, मैं अपने आप को मोबाइल से दूर नहीं कर पाया, मैं अपने आप को बाहर घूमने तो जाता ही नहीं था, क्योंकि मेरी ऐसा मैं 11th में तो ऐसा साइड हो गया था कि मेरे दोस्त भी इतने अच्छे बन नहीं पा रहा था, थोड़ा सा मैं पीछे थी। तो ऐसा है कि पढ़ाई को आप अपने साथ ही रखो, उसको किसी से जोड़ो, बस इतना ही है। एक मैं एक हमेशा एक शायद अब्दुल कलाम की एक लाइन है, मतलब वही उन्होंने कहा था कि किसी सक्सेसफुल इंसान से मत पूछो कि उसने कैसा किया, किसी फेलियर से पूछो कि उसने क्या किया, क्योंकि सक्सेसफुल इंसान तो अपनी सक्सेस स्टोरी आपको बता देगा, लेकिन एक फेलियर इंसान जरूर ये बताएगा कि वो उसको क्या क्या करना चाहिए था लेकिन वो नहीं कर पाया, ठीक है। तो हमेशा एक फेलियर इंसान से भी उसकी स्टोरी जाता है, बड़े बड़े मोटिवेशनल उसमें बैठ जाते हैं, टिकट ले करके वो अपनी सक्सेस स्टोरी बता देते हैं और चले जाते हैं, लेकिन एक फेलियर से भी पूछो कि क्या गलतियाँ उसने करी जो उसको नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो आपको ऑनेस्टली बताएगा कि उसको क्या क्या नहीं करना था, लेकिन वो आराम से, ठीक है। तो बस यही मैं इतना ही था मेरा 11th का सफ़र। अभी तक मैं बीटेक कर रहा हूँ, मैकेनिकल से मेरा हो गया है कंप्लीट, और इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि मतलब जो इंसान 55% पर जैसे पैसा लाता था, आज उसको इतना कॉन्फिडेंस है कि वो आज PSC करने की हिम्मत रखता है। ये भी मुझे सर ने कहा था कि टाइम चेंज होता है, धीरे धीरे होता है। एक टाइम था जब आप आंसर लिखना शुरू भी नहीं कर पाते थे, और आज तो इंजीनियरिंग भी कर रहे हो 7 CGPA से, और आप PSC तैयारी की भी हिम्मत रखते हो। तो ये होता है कॉन्फिडेंस, ठीक है। अपने अंदर होता है, बस सर जैसा कोई इंसान चाहिए जो आपको कॉन्फिडेंस बता सके कि आपको, इसीलिए तो आज भी मैं थैंकफुल, मेरी पूरी फैमिली थैंकफुल है सर के लिए, क्योंकि उन्हीं के कारण, और एक मोहित शर्मा सर जो अभी उत्तराखंड की KV में पोस्टेड है, उनका भी मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल है, क्योंकि उन्हीं ने सर को ये रेफर किया था कि अनुवाद पर थोड़ा सा ध्यान रखना। ये बात मुझे सर ने बताई। बिल्कुल, उन्होंने मुझे फ़ोन किया था उत्तराखंड में,
पहले यहाँ थे और वो गए थे कि 1-2 महीने के लिए खाली था और फिर मैं आया था, तो उन्होंने फ़ोन पे चर्चा, उनसे मेरा परिचय है, तो जब उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि सर बेच बहुत अच्छी है, 18 बच्चे हैं और बहुत अच्छे बच्चे हैं सारे। अनुराग को सब थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा सा वो डिप्रेस हो रहा है, ये उन्होंने बोला था और इसीलिए फिर मैंने ध्यान भी दिया था। एमा भी अपनी तरफ से कुछ शेयर करें तो। मैं तो मतलब हमेशा से ही ठीक पढ़ती थी, तो सर ने मुझ पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि भैया हेमा कुछ कराओ। बट ये था कि स्कूल में जितनी भी बुक्स अवेलेबल थी, सर हमेशा बोलते थे कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप लेके जाओ। सर बिल्कुल ऐसा नहीं था कि एक बच्चा बहुत सारी बुक्स ले जा रहा है, सर सबको बराबर दे देते थे कि आपको लेना है, ये करना है, वो करना है। शीट्स जो सर प्रोवाइड करते हैं, PDF में देते हैं आपको, वो शीट्स ऐसी है जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो। आप NCERT कर रहे हो, ठीक है, वो शीट्स ज़रूर करो, उनको 2-2 बार करो, 3-3 बार करो, उससे कंसेप्ट ऐसे क्लियर होंगे कि आपका जो एग्ज़ाम में आएगा क्वेश्चन वगैरह वो आराम से क्लियर हो जाएंगे। तो मैं तो बस वही करती थी जो सर बोलते थे और निकल गए 12। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच बेटा। आप लोगों से बच्चों से बात की और इनको गाइडेंस दिया। जो इनमें जो चीज़ देखी, जैसे अनुराग ने कहा कि जरूर कोई बात देखी होगी सर में, जो मैंने देखी वो ये पॉजिटिव एटीट्यूड, व्हाट आई एम टेलिंग एंड हाउ दे आर रिस्पॉन्डिंग। आप किसी को मोबाइल का फ़ोन लगाते हो और आपका फ़ोन लग जाता है, क्यों? क्योंकि वो फ़ोन आपको रिस्पॉन्स, आपकी कॉल को रिस्पॉन्स दे रहा है और तब आपकी बात हो पाती है। मैं कुछ बोले जाऊँ और उधर से कोई रिसीव ही नहीं करे, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे, तो फिर वो गड़बड़ हो जाता है। अभी फिलहाल ये हो रहा है, आप लोग भी शायद ऐसा फील कर रहे हो। एंड आई एम फीलिंग कि देयर इज़ अ गैप बिटवीन यू एंड मी। वो गैप कम होना चाहिए तो बहुत फ़ायदा होगा, आपका भी होगा और स्कूल का भी होगा और मेरा भी फ़ायदा होगा। मुझे उतना टेंशन नहीं होगा जितना इन लोगों के साथ। ये बड़ी अच्छी बात है, मैं इसलिए बोलता हूँ उस साल की बेच सबसे बेस्ट बेच थी। 18 बच्चे थे, 18 को एक को भी बोल दिया कि सबको ये बोल दो ऐसा करना है, फिर वो सबने वैसा करना है। उसमें कोई क्वेश्चन नहीं, कुछ ये नहीं, कुछ भी नहीं। इनके साथ एक बच्चा था अल्ताफ, मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ वो बिल्कुल पढ़ने को तैयार नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। सबको इक्वल लिबर्टी, 2 बजे के बाद छुट्टी के बाद ये थी कि पूरे स्कूल कैंपस में कहीं भी बैठो, तुम जहाँ मर्जी वहाँ बैठो। ये मैंने जो शीट पे बोले ना, ये शीट में 30 क्वेश्चन दिए, 30 के 30 क्वेश्चन करने हैं और जाते समय आप मुझे ये सुना दो या मैं लिखने को बोलूँगा, लिख के बता दो, कर जाओ। वो फुल टाइम नहीं करता था, 4 बजे तक तो कुछ नहीं करता था, ये आदत नहीं थी उसकी। और जब उसको 4 बजे फिर उसको बोल के बुला के और बोलते थे तो वो फिर करता था। और ये लोग 5, 4:30, 5 बजे चले जाते थे, वो 5:30, पौने 6 तक कर जाता था, बट करके जाता था। ये मैंने उसमें पॉजिटिव चीज़ देखी। ये अनुराग में भी देखी कि 5 बजे तक यहाँ रुका, डांटता तो मैं इसको भी था थोड़ी कि तुम लोग कोई डांटते हैं, तो पड़ती ही थी। कोई काम दिया और नहीं किया तो थोड़ा बहुत तो कुछ आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मिलता था। पर फिर मैं बोलता था शाम को तुमको घर आना है और फिर ये घर भी आ जाए। जब ये घर आ जाए तो मुझे लगे यार इस बच्चे को मैंने 5:30, 5:30 तक स्कूल में रोका है और 8, 8:30 बजे फिर ये घर भी आ गया है, तो इसमें कुछ तो इच्छा है अंदर से करने की, मैं क्यों नहीं दूँ अपनी। और उसी का रिजल्ट है। नहीं तो उस साल की 18 बच्चों के बेच में बड़ा मुश्किल काम था अल्ताफ का और अनुराग का पास होना। हाँ, ये बात तो है। जब रिजल्ट आया था तब तो स्कूल में ये चर्चा थी कि अनुराग पास हुआ है कि नहीं। प्रिंसिपल सर तक ने पूछे की बात की अनुराग पास हो जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर हुआ सबने रिजल्ट देखा कि सिर्फ अनुराग का देख लो, अनुराग पास हो गया तो फिर अपने स्कूल का रिजल्ट 100% है। ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं और इसकी मेहनत बहुत ठीक है नहीं। और सबसे अच्छी बात कह रही है कि अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना है। जितना टीचर्स ने बोला, जब ये आज बोल रहे हैं तो उस समय कितना टीचर्स ने बोला होगा, आप इमेजिन करो, है ना। पर सबको सुना भी, सबकी सुनी भी और रिजल्ट भी लाना। ये एक चेंज लाना है, इसीलिए आज ये आए भी थे। तो मैंने कहा चलो ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आपसे सीनियर हैं। मैंने क्या BSc किया ना होलकर कॉलेज से, और 3 साल BSc करने के बाद में अभी MSc MCA दिल्ली की कौन सी यूनिवर्सिटी? बनारसी 10 कॉलेज है। बनारसी 10 कॉलेज, ठीक है। और तुमने कहाँ से किया है? मैं बंसल से बीटेक करा। बंसल से बीटेक किया है, BSc की प्रिपरेशन। एक चीज़ जो अनुराग ने बोली ना वो याद रखना बेटा, जितना आपको पैटर्नल या मैटरनल केयर स्कूल में टीचर देता है ना, मैं नहीं, सारे टीचर, इतनी कॉलेज में नहीं मिलती है। कॉलेज में तो आपको ऐसा है कि आप अगर टीचर के सामने नहीं लिखोगे ना तो आप पूरे 4 साल निकाल दोगे, टीचर को आपका नाम भी नहीं याद रहेगा क्या, ठीक है। बिल्कुल फिट। कॉलेज में आपको बिल्कुल पैम्पर करके नहीं रखते हैं टीचर। जितना उनके सामने रहोगे, जितना उनके आगे पीछे घूमोगे
जितना आपको मार्क्स मिलने आ रहे हैं। और कॉलेज में सीधी सी बात है, कोई पढ़ाई नहीं करता है, ठीक से कॉलेज में जैसे तैसे निकल जाती है। लेकिन असली पढ़ाई कॉलेज में होती है, क्योंकि कॉलेज में एक्चुअल में आप वो चीज़ सीखते हो जो आपका करियर बनाएंगे। आप कॉलेज में भले सामने वाला पढ़ा के चला जाएगा, आपको सीरियस लेना उस चीज़ को, क्योंकि कॉलेज में मस्ती तो होती है, करना भी चाहिए, लेकिन क्योंकि वही चीज़ पढ़ा के 4 साल जो आपका करियर बनाती है। और एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा यहाँ पर कि आप देखते हो हमेशा इस टेबल पे सारा सामान रखा रहता है, अभी भी रखा रहता है सर, पूरे टाइम, कभी भी हटता नहीं यहाँ से। इसके पीछे भी सर का एक एम है। क्यों? आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या है, खैर आपका काफ़ी कुछ समझ गए हो सब, लेकिन स्टार्टिंग में आप एक क्यूरियोसिटी रहती थी कि यार ये क्या चीज़ है, ये कैसे काम करती है ना। तो ये सर का उद्देश्य है सारी चीज़ों को इस टेबल पे रखे रखें कि आप भले फ्री टाइम में आके देखें तो सही इसमें क्या है, भले कुछ पता नहीं है, उसकी स्केल्स देखें, उसमें कितने ब्लॉक्स हैं ये देखें, काम क्या करते हैं वो सर बताएंगे बाद, लेकिन उसका मेन मोटिव सर का यही था, टेबल पे चीज़ें हमेशा पड़ी रहती है। और मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम नहीं कह सकते इसको, एक अच्छी बात कह सकते हैं। जब ये टेबल दोनों थी और ऐसी लगी रहती थी और सर मुझे अपने पास बैठाते थे सबसे, क्यों? ताकि डायरेक्ट का कॉन्टेक्ट में रहे, उनको मेरी बातें सुनाई देते रहे। तो सर ने मुझे एक बार चिल्ला दिया था, डांट दिया था, क्योंकि ये जो चीज़ें पड़ी रहती थी ना, मैं हमेशा सर पढ़ा रहा हूँ और मैं उनको ऐसे हाथ लगा के बैठा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ ऐसा ऐसा। तो सर ने मुझे ये बोला था कि अनुराग तुम मेरी बात सुनते या नहीं सुनते मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जब भी बैठा तुम्हारे हाथ में कुछ ना कुछ रहता ही है, पता नहीं तुम इससे क्या करते हो, खेलते हो कि क्या करते हो, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारे हाथ में कुछ ना कुछ रहता है, तुम उसको एटलीस्ट देखते तो हो कि क्या चीज़ है, वो कैसे काम करता है वो तो मैं बताऊँगा, लेकिन ये क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मोटिव इसलिए ये टेबल पर हमेशा रहती है, वरना दूसरे स्कूल में रहते हैं जैसे कहूँगा बट से अलमारी में रखते हैं ताकि कुछ खराब ना हो, लेकिन ये आपको हमेशा ऑल टाइम नहीं मिलेगी जब तक सर यहाँ पर है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चीज़ है इस बारे में सर को लेकर। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत तारीफ कर दी तारीफ की तो सर रहती है, मैं क्या ही बताऊँ सर, है ना? ये भी कम है। तो मेरा मकसद ये था कि आप चूँकि 12th से आप निकलने वाले हैं, अब ज़्यादा समय है नहीं, 4-5 महीने का टाइम बचा है, और फिर आप भी स्कूल लाइफ से या कॉलेज लाइफ में एंट्री करोगे, वहाँ पर क्या चेंज होते हैं और क्या चैलेंज देखने को मिलते हैं, उस चैलेंज का सामना हम कैसे करें वो स्कूल में आपको सिखाते हैं। केवी से बेस्ट कोई स्कूल नहीं सिखाता। ये अभी ज़रूर है, कोरोना की वजह से हम लोगों का थोड़ा सा गड़बड़ है, तो भी हमारा बेस्ट है। पेरेंट्स बोलते हैं, बाहर जब निकलते हैं पेरेंट्स बोलते हैं दूसरी स्कूलों में ऑनलाइन क्लास कैसी चल रही है, क्या चल रहा है, और अपनी स्कूल में कैसी चल रही है और कितनी रिगरसली चल रही है। बाकी जगहों पर इतना नहीं होता है, टीचर्स कितनी मेहनत करें, नॉट ओनली मी, बाकी टीचर्स भी, क्योंकि सब टेक्नोलॉजी में साउंड हो ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। कोई मोबाइल उस समय में तो कोई ऑनलाइन क्लास मतलब अपने आप में बड़ी बात होगी, पर सारे टीचर्स ने भी अपने आप को अडॉप्ट किया, इवन स्टूडेंट्स ने भी अपने आप को अडॉप्ट किया। अब समय आ गया इसमें रिवर्स गियर लगाने का, टेक्नोलॉजी से मोबाइल से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाए, ठीक है, थोड़ा सा अपना टाइम रिड्यूस करते जाएँ। इनके साथ एक मैं तृप्ति का नाम ले रहा था, इनके बाद में थी तृप्ति नाम है, नाम बच्ची का मैं भूल रहा हूँ, हाँ बाद में तो मुझे नाम में भी थोड़ा सा डाउट हो रहा है, तृप्ति था या, और उस बच्ची को मैंने फर्स्ट प्री बोर्ड हुआ था। नॉर्मली आपका प्री बोर्ड अभी आ रहा है 8 नवंबर से, उन लोगों का प्री बोर्ड 25 नवंबर या दिसंबर फर्स्ट वीक में शुरू होता था। फर्स्ट प्री बोर्ड में वो फेल हो गए, 23 नंबर लाने थे, 17-18 नंबर आए उसके फिजिक्स में, समझाया करा उसको, सब कुछ किया, फिर वो सेकंड प्री बोर्ड में भी फेल हो गई। तब 20 दिन के बीच में छुट्टी होती थी, और जैसे ही छुट्टी खत्म वैसे ही फिर से प्री बोर्ड, दोनों प्री बोर्ड में फेल हो गई। उसके बाद तो फिर उसको बिठा के अच्छे से बात की, उसके पिताजी से भी बात की, अलग से भी उसके पिताजी से बात की। आप लोगों को पता नहीं रहता हम लोग कहाँ क्या क्या बात करते हैं, ठीक है नहीं, तो अलग से भी उनके पिताजी से बात की। उनके पिताजी कहना था सर ये शाम को अपने कमरे में जाती है और ये 2-3 बजे रात तक पढ़ती है, नंबर क्यों नहीं आते, कहाँ चले जाते हैं। फिर उसको बुलाया, उससे बात की। मैं जो कह रहा हूँ ना कि आप में और मुझ में गैप हो रही है, मैं उसका एग्जांपल दे रहा हूँ। शी टोल्ड मी एट दैट टाइम कि व्हाट एक्चुअली शी इज डूइंग इन दैट रूम, और डिट्टो एक एक चीज़ उसने मुझे बताई। फिर उसको मैंने काउंसिल किया, बताया भी, बेटा कंट्रोल करने की कोशिश करो। शी प्रॉमिस्ड मी आई विल कंट्रोल सर। 2-3 दिन बाद फिर से मैंने एक टेस्ट लिया और फिर उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा। जो क्वेश्चंस मैंने पहले से बता दिए फिर भी उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा। अगेन शी टोल्ड कि हाँ सर आपने बोला तो था, मैंने एक दिन किया, नेक्स्ट डे से फिर नहीं करता। फिर उसको कहा बेटा आपका मोबाइल ही लाकर मुझे दे दो। उसने मुझे बता नहीं रखा था कि उसके पास मोबाइल है। मैंने कहा आपका मोबाइल ही मुझे ला के दे दो।
सर आपको किसने बताया कि आपके पास मोबाइल है? मेरे पास मोबाइल है। तो मुझे पता नहीं, तो डिस्ट्रैक्शन तो और कुछ हो ही नहीं सकता। वो मोबाइल कहाँ रखी थी? आपका जो बैग आता ना, बैग में 2 पार्टीशन बने थे, तो पार्टीशन के बीच में कट करके और उसने मोबाइल रखा हुआ था। बट शी गेव मी, और उससे मैंने प्रॉमिस लिया कि अब आपका जिस दिन आखिरी पेपर होगा मार्च में, उसी दिन आप वापस मांगो। उसने उसके बाद ही मांगा, और उस दिन उसने कहा भी सर आप मेरा रिजल्ट देखोगे, बहुत अच्छा रिजल्ट है। और वो शायद 3rd या 4th पोजीशन पे थी जो स्कूल की बेच, 3rd या 4th पोजीशन, नहीं तो वो बच्ची पास नहीं हो सकती। आप लोगों के साथ भी ऐसी कोई समस्या होगी, सबके साथ रहती है। हम लोग अपने आप को अगर कंट्रोल करेंगे तो बहुत जल्दी अच्छा कर पाएंगे। अभी जो सिनारियो है, जिस जो आप लोग पढ़ रहे हो, अभी तो बड़ा बड़ा अब बंद कर दो बेटा।